कि हमें यहाँ क्या सुनने को मिलता है कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो चिट्टा लट्ठा पहन के फिरते हैं, और क्या नंगे फिरे इधर, और क्या कच्छा बुनियान पहन के फिरे। पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो पाकिस्तानी लिबास पहनेंगे। वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। इन यहाँ पे उन्हीं की ज़मीनों पे, बेचारों की ज़मीनों पे कब्जे मार मार के आपने डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, और उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की फिर उन्हीं के ममालिक में जाके तो वो छोटे मोटे खाने खूने करके और सेमिनार्स करके वहाँ पे इंग्लैंड में, और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को घेर घूर के उनको 8-8 प्लॉट, 10-10 प्लॉटों की फाइलें पकड़ा देते हैं। फिर वो आपके 10 साल बाद आके ढूंढते रहते हैं इधर की उनकी। यहाँ पे शलवारें कमीज़ें पहन के फिरते हैं तो भाई फिरने दो। 5-5 हज़ार के नोट क्या, वो लाख लाख भी रख के फिर सकते हैं फ्रंट जेब में। वो आपको बता सकते हैं क्योंकि दे आर द वंस हु रनिंग योर किचन। तो व्हेन यू आर मैनेजिंग अ प्लेस, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैंने कहा दैट्स व्हाट आई शुड बी लुकिंग एट। तो उसने कहा कि वो साफ था। मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं। तो कहता है कि सुबह आते हुए सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि वो साफ हो। कि जो जर्नैल है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है, उसको अगर खुद बंदूक साफ करनी नहीं आती, खोलनी नहीं आती, कितने 1 मिनट के अंदर अंदर वो खोल सकता है और दोबारा जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता, अगर उसको नहीं आती तो ही हैज नो राइट टू बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। लेकिन ये है कि अगली प्राइम मिनिस्टर हमने इसको बनाना है। आई मीन, इज दिस लीडरशिप? इज दिस व्हाट यू कॉल लीडरशिप? इसीलिए हम लोग पीछे हैं। हम लोग सफाइयां नहीं करते। हर किसी ने कहा था कि मैंने लेटरीन भी साफ की। लगे रहे आप जो कर रहे हैं, क्योंकि अलकासिबू हबीबुल्लाह, अपने हाथ से रोजी कमाने वाले का अल्लाह दोस्त होता है। अभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं। कॉटन का सूट पाके 5,000 का नोट पाया हम जाते बाहरों हैं ये। हाईली अननोन किस्म की कोई एक्ट्रेस थी, उन्होंने इस बात का चर्चा किया, और साथ में हमें क्या देखने को मिला कि उनकी हमनवाई की। वो 2-3 लोग जो लोगों को हंसाने के लिए बिठाए होते हैं उन्होंने। आज मैं इस हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत करीब हूँ। मेरा अपना टाइम बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर गुजरा, और ओबियसली एक प्रोसेस से इंसान गुजरता है। मैं बाहर पढ़ा भी, और मैंने बाहर काम भी किया, और मैंने ये जो कुछ देखा, जो मेरे तासुरात हैं इस बारे में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आप कामयाबी तक पहुँचते हैं। और मेरी नज़र में यूरोप में भी जब हम देखें तो खुसूसन वो लोग जो कि यहाँ से पढ़े लिखे नहीं होते और उन मुल्कों में जाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए उन मुल्कों की ज़ुबान सीखना होता है। उन मुल्कों की जब वो ज़ुबान सीख जाते हैं तो तब उनके लिए बहुत ईज़ी होता है किसी ऐसी जगह पे नौकरी लेना या हासिल करना, या फिर ये है कि किसी बड़ी जगह पे नौकरी हासिल करना उनके लिए ईज़ी होता है। उससे पहले सारे मीगर जॉब्स ही करते हैं। मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडल ईस्ट में कदरे डिफरेंट है चीज़ें। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है वो मज़दूरी करने उधर जाते हैं, और वो मज़दूर हैं, और वो इस पे फ़ख्र करते हैं, और हमें भी उन पे फ़ख्र होना चाहिए कि वो मज़दूरी करने जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्किल्स का उस तरीके से निज़ाम मौजूद नहीं है कि उनको आप स्किल्स दे के वहाँ पे भेजें और वो स्किल्स के साथ बेहतर पैसे कमा सकें। तो ऑब्वियसली वो छोटी मोटी जॉब्स में मौजूद होते हैं। जब मैंने पहली नौकरी की तो पहला महीना मैं यही सोचता रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये जॉब, मुझे नहीं करनी चाहिए, सब बेहतर है, मुझे क्या ज़रूरत है जॉब करने की। लेकिन क्या हुआ कि वो जॉब ये थी कि उनके डेस्क पे जितनी भी फाइल्स होती थी, पूरे दिन का जो काम होता था प्रॉपर्टी लॉयर्स का, वो सारे का सारा उनकी कैबिनेट्स में जाके रखना। और डिफरेंट उनके क्लाइंट्स थे, जिसमें कि अभी नेशनल, जिसमें कि नेशन वाइड एंड नेटवेस्ट, एंड ये सारे जो बार्कलेज एंड डिफरेंट जो बैंक्स थे वो उनके क्लाइंट्स थे। उनके हवाले से जितनी भी उनकी डेली की कार्रवाई होती थी, वो कुछ चीज़ें उनके टेबल पे होती थी तो वो डिफरेंट फाइल्स में लगा के, तो फाइलिंग कैबिनेट में तरतीब के साथ उनको रखना। दिस इज़ व्हाट माय फर्स्ट जॉब वाज, एंड आई स्टिल रिमेंबर, इवन आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट कि मैं किस तरफ फंस गया हूँ। आई एम बाउंड टू गो समवेयर एल्स, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों फंस गया हूँ।
तो लेकिन क्या है कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। हर एक जॉब पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है इर्द गिर्द से लोगों को, कोलीग्स के साथ बात करने के लिए, कोलीग्स के साथ मुलाकात करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। उनको आप अपनी बातें कुछ सिखाते हैं, वो आपको अपनी बातें सिखाते हैं। तो मेरी नज़र में वो जो मेरी पहली जॉब थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे गेन हुआ वो पैसे तो, पॉकेट मनी तो मिलता ही था बीइंग अ स्टूडेंट, लेकिन ये है कि एक जो एक्सपोजर मिलता था सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलने का। बहुत से ऐसे कोलीग थे जो कि बड़ी उम्र के थे, उनसे उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस सीखना, तो ये सारा जॉब का हिस्सा होता है। और जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, यू लर्न न्यू थिंग्स। जहाँ तक बात है कि कोई सफाइयाँ करता है या कोई क्या करता है, तो हर एक इंसान एक प्रोसेस से गुजरता है, हक हलाल की रोज़ी कमाता है। हमें तो इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे दूसरे ममालिक में होते हैं, वो कोई चोरी चकारी नहीं करते। वहाँ वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि बाइसे शर्म होना चाहिए। पाकिस्तानी जो लिविंग आउटसाइड हैं, उनका वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट है। लेकिन क्या है कि हमें यहाँ क्या सुनने को मिलता है कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो चिट्टा लट्ठा पहन के फिरते हैं, और क्या नंगे फिरें इधर, और क्या कच्छा बुनियान पहन के फिरें। पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो पाकिस्तानी लिबास पहनेंगे। वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। जब वो उधर होते हैं वहाँ पे जीन्स पहनते हैं, यहाँ पे आते हैं भाई शलवार कमीज आपकी तरह पहनते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे, क्या मसला है उनसे? वो पाकिस्तान आते हैं और वो जब वहाँ पे भी होते हैं, पूरा अरसा वो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, वो वहीं से पैसे कमा कमा के, डॉलर्स कमा कमा के आपके मुल्क में भेज रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो रन करने के लिए आता है, वो ओवरसीज रेमिटेंसेस हैं। आज भी आप मिन्नतें तरले करके तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो ओवरसीज रेमिटेंसेस बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपकी आए दिन यहाँ पे उन्हीं की ज़मीनों पे, बेचारों की ज़मीनों पे कब्जे मार मार के आपने डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, और उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की फिर उन्हीं के ममालिक में जाके तो वो छोटे मोटे खाने खूने करके और सेमिनार्स करके वहाँ पे इंग्लैंड में, और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को घेर घूर के उनको 8-8 प्लॉट, 10-10 प्लॉटों की फाइलें पकड़ा देते हैं। फिर वो आपके 10 साल बाद आके ढूंढते रहते हैं इधर की उनकी फाइलें किधर हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको इस तरह लूटते भी हैं, वो ओवरसीज़ रेमिटेंस भी भेजते हैं। फिर उसके बाद वो इस तरह के प्लॉटें भी खरीदते रहे। आपके जितने 2 नंबर धंधे हैं वो आपने शुगर कोट करके उनके सामने पेश करते हैं। वो बेचारे वो ख़रीदते जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं चलो ठीक है, अपने ही मुल्क में पैसा लग रहा है तो मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क में मेरा पैसा लगना चाहिए। वो इस तरीके से यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। लेकिन आप 10-10 साल बाद उन बेचारों को पता चलता है कि ये प्लॉट व्लूट कोई नहीं है, ये फ़ाइल ही है, और इस फाइल के आगे कुछ भी। मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं, 2-2 प्लॉट लेके, तो 10-10 साल बाद जब वो आते हैं, वो कहते हैं तो प्लॉट किधर गया, तो वो पता ये चलता है कि हाउसिंग सोसाइटी की सिर्फ फ्रंट बनी थी, पीछे जगह उन्होंने अभी खरीदी ही नहीं। वो फ्रंट में कुछ 2-3 कनाल जो जगह खरीदी थी, वहाँ पे एक डोर बना दिया और एक रोड का बना दिया नक्शा मक्शा कि ये रोड है और इधर नक्शा लगा हुआ और पीछे जगह खरीद। कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस बंदे ने ये पैसे पूसे बनाए हैं वो ऑब्वियसली अरबों की जो अमाउंट्स हैं वो लेके खुद यूरोप भाग जाता है, और वहाँ पे जाके 2-3 और प्रॉपर्टीज़ और 2-3 बिजनेसेस खरीद के तो वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर का वीज़ा लेके बैठ जाता है, अपनी फैमिली लेके। ढूंढते रहें आप उसको, और वो कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। इनको दा लगा के वो भी उधर भाग जाते हैं। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल में, गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचनी चाहिए। खैर गवर्नमेंट भी जिस तरह की है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इनको कोई सोच समझ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ये खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ इस कदर घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक ही वजह है कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं। इमरान खान को भी वो किस वजह से पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान वो है जो कि वहाँ से सारा कुछ बेच बचा के इधर आया हुआ है, और वो इधर ठीक करना चाहता है। और यहाँ से जितने भी दूसरे सियासतदान हैं वो सब कुछ लूट मार करके वो वहाँ पे ख़रीदते हैं।
क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पसंद करते हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ उसकी वजह ये है कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं उनके दिल में क्या चल रहा होता है। उनके दिल में ये चल रहा होता है कि जिस किस्म के रूल्स के अंडर और जिस किस्म की सफाई के अंदर वो खुद रह रहे हैं, वो अपने मुल्क में भी वो ये चाहते हैं। लेकिन क्या है कि अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी नौकरियों की वजह से, वो उधर अपने कारोबार की वजह से, अपने बच्चों की तालीम की वजह से वो उधर से छोड़ छुड़ा के नहीं आ सकते। अगर वो आ जाएं तो इधर उनके रिश्तेदारों का क्या बने। तो वो क्या चाहते हैं कि जो कुछ वो उधर देखते हैं वो पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी वैसा हो जाए। इनमें से एक ऑड मिसाल थी इमरान खान की। इमरान खान भी ऐसे ही बाहर गया, सब कुछ देखा, सीखा, वहाँ पे पढ़ा, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली एक एक्सपोजर लिया। उस एक्सपोजर लेने के बाद ही simply came back to Pakistan, और अपनी कैपेसिटी में he wanted to serve Pakistan and he wanted to turn Pakistan into same country like the western countries or like overseas जितने भी countries होते हैं, मिडिल ईस्टर्न countries हैं, उनमें भी रूल ऑफ लॉ है, उधर भी रूल ऑफ लॉ है, हर तरफ रूल ऑफ लॉ है, एंड दैट्स व्हाई ही टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरे एक टीचर थे जेसन, उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये कहा था कि इफ़ यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, अगर अपना नाम बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे मुल्क में जाओ जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तुम्हारे एक्सेल करने की और तुम एक्सेल कर सकते हो। लेकिन ये है कि ऐसे कंट्रीज जो कि ऑलरेडी से डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, वहाँ पे आपको लेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ही वाज राइट टू सम एक्सटेंट कि जब आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी का कुछ असूलों के तहत गुजारना चाहते हैं ज़िंदगी को, और ज़िंदगी का कोई मकसद आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब 60 साल 70 साल आपने इस ज़मीन पे जो गुजारने हैं वो सिर्फ खाया पिया हज़म किया और इस तरह की चीज़ों में आप नहीं गुजार सकते और ना ही गुजारते। आप एक सोच के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसा कि इमरान खान गुजार रहे हैं। इमरान खान एक सोच के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, एंड आई बिलीव इन इट। और मुझे लगता है कि वो ऐसा बंदा जो कि एक सोच के तहत और अपनी सारी जो एनर्जीज़ हैं उसके ऊपर सर्व कर रहा होता है, वो हमेशा कामयाब होता है। एंड आई बिलीव ही विल बी वेरी सक्सेसफुल इन कमिंग डेज। पहले जो वो प्राइम मिनिस्टर बने एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे, आने वाले दिनों में वो मज़ीद सक्सेसफुल होंगे। यहाँ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि वो अगर यहाँ पे शलवारें कमीज़ें पहन के फिरते हैं तो भाई फिरने दो। 5-5 हज़ार के नोट क्या, वो लाख भी रख के फिर सकते हैं फ्रंट जेब में, वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि दे आर द वंस हु रनिंग योर किचन। ये अहम बात ये कि मैंने लीडरशिप और मैनेजमेंट का कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था। तो उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया, वन ऑफ माय टीचर्स, कि आप ऐसा करना, इवन इफ इट इज़ अनपेड जॉब, अगर कोई अनपेड भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो फॉर अ मंथ वर्क विद प्रॉपर बिजनेस, जिसके साथ कि तुम एक महीना उनके साथ सीखो। मैं सबवे चला गया। सबवे एक बहुत बड़ी चेन है दुनिया में, उसमें मेरी मुलाकात हुई एक इंडियन से, पंकज उनका नाम था लेकिन पैंक्स कहते थे उनको। तो पैंक्स के साथ ही वाज मैनेजर ऑफ दैट प्लेस। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू कम। तो मैंने उनसे ये कहा कि आई वांट टू, जो कुछ मैंने बुक्स में पढ़ा है उसको आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। तो वो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ, एंड आई विल पे यू, डोंट वरी। तो वो 1 महीने के लिए उन्होंने मुझे पे किया और सिखाने का मुझे पे किया। तो सबसे पहला जो लेसन, मैं पहले दिन जब गया तो मेरे जहन में ये था कि स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, और मैं वहाँ से सारा कुछ कैसे मैनेज हो रहा है वो देखूंगा और इस तरीके से काम करूँगा। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट ही इज़ अप टू, लेकिन ही वाज अ ब्रिलियंट टीचर। पंकज जो हैं, पैंक्स ने पहले दिन ही जो मुझे लेसन दिया वो स्टिल आई रिमेंबर। और वो जो 30 दिन के 28 दिन जो मैं उनके पास रहा, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, पैंक्स से। पहले दिन उन्होंने मुझसे, मैं जब स्ट्रेट अवे ऑफिस में आया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ आप जब आप इधर आए तो क्या नज़र आई। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने फलां को देखा। उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट बंदे, किसको देखा, यहाँ आते हुए इस बिजनेस की जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या देखी। मैंने कहा कापाक। कहते हैं कापाक से पहले भी कुछ देखा।
मैंने कहा साइन बोर्ड सबवे का। तो कहते हैं दैट्स इट, दैट्स वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। हम लोग वहां से स्टार्ट होते हैं। तो व्हेन यू आर मैनेजिंग अ प्लेस, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैंने कहा दैट्स व्हाट आई शुड बी लुकिंग एट। तो उसने कहा कि वो साफ था। मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं। तो कहता है कि सुबह आते हुए सबसे पहले ये चीज देखनी है कि वो साफ हो। अगर वो साफ नहीं है तो उसके लिए खुद तो नहीं कर सकते तुम, लेकिन ये है कि किसी को बुला के तो तुम साफ करवाओगे। मैंने कहा ठीक है। दूसरी चीज, कार पार्क साफ हो, कार पार्क के जो बिन्स हैं वो भी साफ हो। और तीसरी चीज, जब आप देखते हो तो वो बाहर जो शीशे लगे होते हैं इसके सबवे की मेन बिल्डिंग के, वो देखो वो साफ हैं। अगर वो नहीं है तो किसी से कहो, अगर नहीं कर सकते कोई तो पिक इट अप बाय योरसेल्फ। इफ ऑल आर बिजी यू डू इट। एंड ही मेड मी डू इट। मुझे उसने करवाया, विंडोज क्लीन करवाई। फिर उसने ये कहा कि सारे टेबल चेक करो, इज इट ऑल ओके? यस ओके। फ्लोर सारा साफ सुथरा नहीं है तो साफ करो। अगर मॉप करो उसको। मॉप करने के साथ साथ आप फिर क्या करते हैं कि साथ में साइन बोर्ड लगाना भी जरूरी है कि स्लिपरी है, गिर जाओगे, ये वो। अगर वो नहीं करोगे तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। और फिर ऑब्वियसली आप कॉशन नहीं जब लोगों को कर रहे और लोग वहां से फिसल के गिर जाएं तो फिर उन ममालिक में आपके ऊपर फाइन पड़ता आपको। फिर उसके बाद ये है कि जो केस है वो चेक करो, वो साफ है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, फिर सबवे में ऑब्वियसली फिर वो सैंडविचेस होते हैं, फ्रेश ब्रेड सैंडविचेस। उनमें से मुझे कुछ ब्रेड्स के अब नाम याद रह गए। और क्या है कि एक एक चीज़ का प्रॉपर हिसाब किताब, मतलब जो पीछे फ्रिज थे उसमें कितनी डेट, एवरी डे यू हैव टू चेंज द डेट एज वेल। वो उनकी एक्सपायरीज मेंटेन करनी है, सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करना है, वो सारा एक तरीकाकार। फिर ये है कि पीछे उनकी जो रबर ट्रेज होती हैं उसकी ब्रेड के लिए, वो धोनी, वो मुझसे भी उसने धोवाई, मैंने भी धोई। बर्तन देने के पांडे में भी धोते ने। तो देन उसके बाद ये है कि वुड यू बिलीव कि उन 28 दिनों में से आखिरी 3 दिन, सिर्फ आखिरी 3 दिन उसने मुझे ऑफिस में घुसने दिया। उससे पहले पहले सारे काम वो जो बाहर हैं वही करता रहा। एंड मेरे ख्याल में उसने बड़ा बेहतरीन किया, क्योंकि दैट्स हाउ आई लर्नड। पहले दिन से अगर मैं ऑफिस, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी वधिया जॉब होनी चाहिए, कुर्सी मिली है कि नहीं मिली, जाओ जी कुर्सी पे बवो। दिस इज नॉट द केस। आप जिस भी जगह पे आप जाते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, तो इवन लर्निंग अबाउट लीडरशिप, यू कांट बी गुड लीडर जब तक कि आप को एक एक चीज के बारे में पता ना हो। ये ऐसे ही है कि एक जो जर्नैल है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है, उसको अगर खुद बंदूक साफ करनी नहीं आती, खोलनी नहीं आती, कितने 1 मिनट के अंदर अंदर वो खोल सकता है और दोबारा जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता, अगर उसको नहीं आती तो ही हैज नो राइट टू बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो मेरे ख्याल में हर एक फील्ड में जो टॉप पे बंदा हो, जो लीडर हो, उसको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अचानक से, ना तो आप कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़े हों, ना आप कभी यूनियन काउंसिल में कोई चेयरमैन बने हों, ना फिर आप एमपीए बने हों किसी प्रॉपर चैनल से। आप अपनी पार्टी में छोटे ओहदे से ऊपर आते आते फिर जाके चेयरमैन बने। यहाँ पे तो ये है ना कि एक इंसिडेंट होता है, फिर कहते हैं कि जी कह दिया था कि ये जो हैं वो शरीक चेयरमैन है और ये जो हैं अगले प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और ये मेरी बेटी है और ये जो है ये चेयरपर्सन बनेगी और यूथ को भी ये डील करेगी, लेकिन ये है कि अगली प्राइम मिनिस्टर हमने इसको बनाना है। आई मीन, इज दिस लीडरशिप? इज दिस व्हाट यू कॉल लीडरशिप? इसीलिए हम लोग पीछे हैं, हम लोग सफाइयाँ नहीं करते। हर किसी ने कहा था कि मैंने लेटरीन भी साफ की, तो किसी ने तो की थी, लेकिन जो बायर करने वाले हैं उनको फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप इस तरह ना करें कि उनसे कहें कि आप ऐसा करते हैं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ स्टोरी बिहाइंड हिम। आप एक प्रॉपर सेटअप से सीख के आप आगे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, अगर वो पैंक्स पहले दिन से मुझे कहता कि हाँ जी राजा साहब, आप जो हो, क्योंकि आप राजपूत हो, राजा हो, सीधा आप ऑफिस में आओ,
एंड बाय द वे ही यूज्ड टू से आप तो राजा हो, आप तो, वो मुझे तंग करता था। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में एक प्रॉपर तरीके से व्हेन यू गो थ्रू अ प्रोसेस, दैट्स व्हेन यू लर्न। यू डोंट लर्न इन एनी अदर वे। बाकी जो सारे चीज़ें हैं वो सारी बुक्स में से आप लीडरशिप और मैनेजमेंट और ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस यू डू इट योरसेल्फ यू कांट लर्न। तो मेरे ख्याल में पंकज ने मुझे जो वो दिया था लेसन, हाउ टू बी ए लीडर, आखिरी 3 दिन तक जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू 25 डेज ऑफ अ हार्ड वर्क, जिसमें कि सफाइयाँ भी होंगी, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग भी होगी स्मॉलर लेवल पे, जिसमें कि एक एक चीज़ आप देखते हो, जिसमें कि सारा चीज़ें देख के फिर आप आते हो 3 दिन के लिए ऑफिस में, जिसमें कि आपको पता चलता है कि हाँ जी हफ्ते का कितना स्टॉक मंगवाना है, हफ्ते में कौन सी चीज़ कितने दिन की एक्सपायरी पे आती है और उसके बाद उसको चेंज करना है और नया ऑर्डर करना है और कहाँ से ऑर्डर करना है, एंड क्या सेल्स हैं, क्या फिर उसकी कंपनी अकाउंट्स को क्या जा रहा है, और सैलरीज कितनी, वीकली वेजेस किस किस की हैं, मंथली वेजेस किस किस की हैं, एंड हाउ डज इट वर्क आउट। और फिर आपने जो बारिश हुई थी, पडल बन गया था उसमें कार पार्क में, उसको क्लियर करवाने के लिए जो पडल क्लियरेंस वाले वो पानी पूनी, वहाँ पे वैसे भी इतना सा भी पानी खड़ा हो जाए तो कहते हो फ्लड आ गया है, तो वो उनको बुला लो कंपनी को, तो वो गाड़ी आएगी और वो वहाँ से पानी निकाल के लेके जाएगी। तो एक एक चीज का हिसाब रखना आखिरी 3 दिनों में सीखा। उससे पहले पहले जो है वो लीडरशिप होती क्या है वो उससे पहले पहले थी, वो आखिरी जो 3 दिन थे वो तो अफसरी थी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठ के बातें करना बहुत आसान है। जो लोग बाहर मुल्क से रहते हैं वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और हमारे लिए अपनी जो फैमिलीज़ हैं, किसी की बहनों की शादियाँ, किसी के भाइयों की शादियाँ, किसी के भाइयों का फ्यूचर, फिर किसी के भाई की तालीम, ये सारा कुछ वो देख रहे होते हैं, माँ बाप के इलाज, वो सारा कुछ करने के लिए अगर वो वहाँ पे कत्ल करने या कोई और क्राइम करने के बजाय अगर कोई वॉशरूम्स टॉयलेट साफ़ कर रहा है तो उसको मेरा सलूट है। और क्योंकि वो अपनी मैं को मार रहा है, और उसको मेरा सलूट के साथ साथ ये है कि भाई किसी भी कैपेसिटी में मैंने एक एज अ जॉब तो नहीं किया, लेकिन मैंने किया हुआ भाई, और इसमें कोई शर्म नहीं है। यू लर्न फ्रॉम इट, आप इससे सीखते हैं, और ये है कि इस सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं। हक हलाल दी कमाई है। वो कहते हैं ना कि रोटी हथ दी खाइए जी, भावें रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए। बूट पालशा वो वाले बूट पालशा नहीं है, लेकिन ये है कि गुरदास मान वाले बूट पालशा हैं। लगे रहे आप जो कर रहे हैं, क्योंकि अलकासिबू हबीबुल्लाह, अपने हाथ से रोज़ी कमाने वाले का अल्लाह दोस्त होता है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, यही समझें कि आप के दोस्त अल्लाह हैं। आप अल्लाह के बड़े करीब हैं कि आप मेहनत की रोज़ी कमा रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।